हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवर नेक्स्ट क्लास। इंटेलिजेंस सेक्टर का ये हमारा नेक्स्ट क्लास है जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स के ऊपर बना हुआ है। तो आज हम लोग समझेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स क्या होता है, किस तरीके से हम अपने वर्ड्स को अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। ठीक है, ऐसे जो अरेंजमेंट है आपने इसे डिक्शनरी में देखा होगा। तो डिक्शनरी में जिस टाइप से वर्ड्स के अरेंजमेंट किए जाते हैं कि फर्स्ट लेटर कौन सा आता है, देन सेकंड, थर्ड, इस टाइप से हम आज इस क्लास को समझेंगे। जैसा कि आपने मैथ्स में क्लासेस में क्लास 6 में, 7th में, 3rd में, 4th में सीखा होगा कि किस टाइप से हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को सॉल्व करते हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वाला जो लेटर होता है ये कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर कौन सा है, थर्ड नंबर कौन सा है। इस टाइप से इंग्लिश के लेटर्स में भी ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स को अरेंज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स क्या होता है? टू अरेंज दैम इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में जिस टाइप से हमारा जो वर्ड होता है उनकी जो अरेंजमेंट होती है उस टाइप से जब हम किसी वर्ड को, इंग्लिश के लेटर्स को जब अरेंज करते हैं तो वो हमारे डिक्शनरी के फॉर्म में अरेंज होता है। और यही है हमारा आज का चैप्टर और इसी पे हमारे आज के क्वेश्चंस बनेंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे एक या दो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो यहाँ पे हमको क्या है, अल्फाबेट्स याद हैं ए से लेकर जेड तक। हमको पता है कि यहाँ पे जैसे मैं आपसे पूछूंगी जे से पहले कौन आता है, आप इजीली बता सकोगे जे से पहले आई आता है, आई के बाद कौन आता है, जे आता है, यू के बाद वी आता है, वी से पहले यू आता है। तो जब हमारे वर्ड्स बनेंगे, जब हमारे वर्ड्स के क्वेश्चन इन चैप्टर से बनेंगे तो उसमें बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे काफ़ी सारी स्पेलिंग्स हो सकती हैं जो बिल्कुल सेम आपको दिखाई देंगी, जो इनके स्टार्टिंग वर्ड्स सेम हो सकते हैं, कुछ डिफर हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। जब आपके क्वेश्चंस में जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल फर्स्ट दिया है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें इन वर्ड्स को अरेंज करना है। किस वर्ड का जो फॉर्म है, किस वर्ड का प्लेस फर्स्ट है, किस वर्ड का प्लेस सेकंड है, किस वर्ड का प्लेस थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो वर्ड्स को देख रहे हैं, फेनेस्ट्रेशन, फीडर, फीड हेड, फीचर एंड फेमनाइन, ये जितने भी वर्ड्स आपके दिए हुए हैं ये सब एफ से स्टार्टिंग है इनकी। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना क्योंकि जब ये चारों वर्ड्स, पांचों वर्ड्स की जो स्टार्टिंग है वो एफ से है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ कौन सा वर्ड फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, कौन सा वर्ड सेकंड पोजीशन पे रहेगा। तो बहुत आराम से इसे सॉल्व करना है क्योंकि ये काफ़ी ईजी चैप्टर है। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो हमारे 5 वर्ड्स दिए हुए हैं ये सब एफ से स्टार्टिंग वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है फेनेस्ट्रेशन, फीडर, फीड हेड, फीचर एंड फेमनाइन। ठीक है, हम जब इनके स्टार्टिंग वर्ड्स को देखते हैं, आपको वर्ड्स को काउंट बिल्कुल भी नहीं करना है कि किस वर्ड में 4 लेटर है, किस में 5 लेटर हैं, किस में 6 लेटर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बस इतना देखना है कि आपके स्टार्टिंग वर्ड्स कौन से लेटर से हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं फेनेस्ट्रेशन, फीडर, फीड हेड, फीचर एंड फेमनाइन, जितने भी वर्ड्स हैं सब एफ से स्टार्टिंग में। मतलब पहला वर्ड तो हमारा बन रहा है यहाँ पे एफ, सब में है। अब क्योंकि एफ सब में सिमिलैरिटीज रखता है, सब में सिमिलर है, हम नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट लेटर हमारा क्या है। जब हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं तो फेनेस्ट्रेशन में हमारा नेक्स्ट लेटर ई है, फीडर में भी ई है, फीड में भी ई है, फीचर में भी ई है और फेमनाइन में भी ई है। ओ माय गॉड, सेकंड लेटर भी जो हमारा है ये सब में सेम है, बट हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम इसे भी नोट कर लेते हैं। तो जो हमारा सेकंड वर्ड है, लेटर है, ये है ई, जो सब में कॉमन है। चलिए अब हम नेक्स्ट लेटर की देखते हैं। जब तक हमारे सिमिलर लेटर्स आते हैं तब हमको डरने की जरूरत नहीं है, हम उनसे आगे बढ़ते जाएंगे और आगे के लेटर्स को देखेंगे कि वो किस पोजीशन पे आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फेनेस्ट्रेशन में एन का यूज किया है, फीडर में ए का यूज किया हुआ है, फीड में ई का यूज है और फीचर में ए का यूज है और फेमनाइन में एम का यूज है।
ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि N, A, E, M और A इन सारे लेटर्स का यूज किया गया है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं NAEMA, इन सारे लेटर्स में से सबसे पहला लेटर जो है, जो हमारे अल्फाबेट में सबसे पहले आता है, वो होता है A। मतलब ये सारे ऑप्शंस तो आपके बिल्कुल हट जाने हैं। अभी आपको फर्स्ट और सेकंड पोजीशन देखना है, तो यहाँ से E और M तो बिल्कुल हट ही गया है। अब हमको ये देखना है कि A किसमें है, फीडर में और फीचर में, इन दोनों में A का यूज है, मतलब दोनों कॉमन है। अब इन दोनों में से छांटना है कि आपके फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं फीडर, ठीक है, फीडर में नेक्स्ट वर्ड जो है ये T है और फीचर में भी नेक्स्ट वर्ड T का यूज है, मतलब यहाँ दोनों लेटर जो है T बन रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लेटर देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम यूज किया गया है H का, और यहाँ पे देख रहे हैं हम यूज किया गया है U का। U तो H से काफी दूर है, H सबसे पहले आता है और U काफी बाद में आता है। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट वर्ड है, जो फर्स्ट पोजीशन रखेगा, वो है फीडर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो बन गया, ये बन गया फीडर। अब हमें सबको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम सबसे पहले अपने ऑप्शन में, जो हमारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि सेकंड वाला हमारे फर्स्ट पोजीशन पे किस ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड वाला बेसिकली C नंबर पे आ रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो डेफिनेटली C ही होने वाला है। बट हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि सेकंड पोजीशन, जो सेकंड नंबर है हमारा, हमारे सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है और नेक्स्ट दे रहा है 4, तो आप भी यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, आपने देखा कि हम इन दोनों में कंपेयर कर रहे थे। मतलब ये था कि ये सेकंड या फोर्थ, इनमें से ही कोई फर्स्ट है। अगर कोई फर्स्ट है तो दूसरा ऑटोमेटिकली सेकंड नंबर पे ही आएगा। तो जैसे हमारा फीडर फर्स्ट पोजीशन कैरी करता है, वैसे ही हमारा फीचर जो है ये सेकंड पोजीशन कैरी करता है। अब आप अगर इन तीनों में देखेंगे तो यहाँ पे N है, ये E है और M है। तो E, M और N, इनमें फर्स्ट कौन आता है, E, तो ये हमारा थर्ड पोजीशन कैरी करेगा। M, N, पहले आता है M, ये हमारा फोर्थ पोजीशन कैरी करेगा, और N सबसे लास्ट में आता है यहाँ पे, तो ये हमारा फिफ्थ पोजीशन करेगा, ठीक है। तो सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ और वन वाला जो है ये सबसे फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है। फिफ्थ वाला जो है ये फोर्थ पोजीशन पे है, और थर्ड जो है थर्ड के पोजीशन पे ही है, और जो फोर्थ नंबर ये सेकंड पोजीशन कैरी किया हुआ है, और जो हमारा फर्स्ट है वो सेकंड वाला है। तो यहाँ से हम क्लियर हो गए, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया है कि जो हमारा ऑप्शन C है यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, if the following 4 words are arranged in alphabetical order then which word will come at second place। यहाँ क्वेश्चन हमें समझने की जरूरत है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे 4 वर्ड्स को दिया गया है, ऑप्शन में आपके 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इन चारों में से अगर हम इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी डिक्शनरी के फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो हमारा सेकंड पोजीशन कौन सा वर्ड कैरी करेगा, सेकंड पोजीशन पे कौन सा आएगा। इसके लिए भी हमें यही वाले रूल को फॉलो करना है। पहले हमें फर्स्ट पोजीशन निकालना है, फर्स्ट के बाद ही हम सेकंड पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो वर्ड दिए हुए हैं ये है इलेक्ट्रिक, इलेक्टर, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट, ठीक है। ये 4 वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें स्टार्टिंग वर्ड कौन सा है। तो इन चारों में आप देख रहे हैं जो स्टार्टिंग वर्ड है ये है ई। ई यहाँ कॉमन है, ई सब में सिमिलैरिटीज रखता है। तो ई को देखकर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट लेटर हमारा कौन सा है। तो नेक्स्ट लेटर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे है एल, एल, एल और एल, यानी नेक्स्ट भी लेटर जो है ये भी हमारा सिमिलैरिटीज रख रहा है, बिल्कुल सिमिलर है। क्योंकि क्वेश्चन इतने आसान तो होने वाले नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो क्वेश्चन भी क्रिएट करते ही हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेकंड वर्ड जो है हमारा लेटर जो है वो एल है, तो ये भी नोट कर लेते हैं हम। अभी तक हमने जितने भी लेटर्स को देखा वो सब में सिमिलर है। तो अब हम नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ नेक्स्ट लेटर है ई, ई, ई एंड ई, यहाँ पे भी सारे सेम होने वाले हैं, तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। यहाँ तक सब कोई क्या है, इक्वल है। अब नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं। ये है सी, टी,
सी टी एंड सी टी, ये भी सब में सिमिलर है, इसको भी हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सी टी के बाद यहाँ पे लेटर्स ही खत्म हो गए, यानी सबसे फर्स्ट पोजीशन जो हमारा है ये इलेक्ट का है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट है ये हमारा कौन सा पोजीशन कैरी कर रहा है, फर्स्ट। बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेकंड पोजीशन, कौन सा वर्ड सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट तो हमारा बाहर हो गया क्योंकि ये सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है और हमको जो आंसर देना है वो सेकंड का देना है। इसके बाद आप देखेंगे टी के बाद यहाँ पे है आर, यहाँ है ओ और यहाँ पे भी है आर। इसका मतलब ये है कि आर और ओ में आप जब देखेंगे अल्फाबेट्स में ओ पहले आता है, आर काफी बाद में आता है। तो हम जब डिक्शनरी के फॉर्म में इसे अरेंज करेंगे तो हमारा जो इलेक्टर है ये आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे। हमको बस यहीं तक सॉल्व करना है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा था ये पूछ रहा था कि सेकंड पोजीशन कौन सा वर्ड कैरी करेगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल्स हम और सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल या क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट है। आपको इसमें चूज करना है कि कौन सा वर्ड जो है फर्स्ट प्लेस कैरी कर रहा है, कौन सेकंड कर रहा है, कौन थर्ड कर रहा है। जैसे यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं, फर्स्ट है जोकर, सेकंड वन इज ह्यूमनिस्टिक, थर्ड वन इज कारपेंटर, फोर्थ वन इज एनिमेटेड, ठीक है। ऑप्शंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 4 3 2 1, ऑप्शन बी जो है ये है 4 1 2 3, ऑप्शन सी है हमारा 3 2 4 एंड 1, ऑप्शन डी है 1 3 2 एंड 4। ये चार ऑप्शंस दिए हुए। चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा फर्स्ट पोजीशन कौन कैरी करता है, सेकंड कौन करता है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जो चार वर्ड्स दिए हैं इनकी स्टार्टिंग भी काफी अलग है, इनमें कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले लेटर्स को ही देखकर समझ जाएंगे। यहाँ पे है जे, यहाँ एच, यहाँ सी और यहाँ ए। तो आपको अल्फाबेट्स याद है, आपको पता है कि सबसे फर्स्ट पोजिशन पे आता है हमारा ए, मतलब फोर्थ वन क्या है हमारा, फर्स्ट है। इसमें सेकंड पोजीशन पे आएगा आपका सी, ए के बाद आता है सी, ठीक है, मतलब बी, बी के बाद आता है सी। तो ए के बाद अगर हम सीरीज में देखें यहाँ पे तो सी ही क्या होता है, सेकंड पोजीशन पे आता है, यानी थर्ड नंबर जो है ये सी, ये हमारा हो जाएगा सेकंड पोजीशन। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि फोर्थ वाला फर्स्ट और थर्ड वाला सेकंड किस में है। तो ये तो यहाँ पे बन रहा है, आंसर तो हमें ऐसे ही पता चल गया कि ए नंबर जो है हमारा सही आंसर है। बट हम क्या करेंगे, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो सेकंड वाला जो दिख रहा है यहाँ पे ये है थर्ड पोजीशन पे। आप देखिए एच पहले आता है या जे पहले आता है, बेसिकली एच ही सबसे पहले आएगा जे से, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर जो है हमारा, एच जो है थर्ड पोजीशन पे है और जे सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बन रहा है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन था कि ए ही हमारा क्या है, सही आंसर बन रहा है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये है, फर्स्ट है हेयर, सेकंड इज हीना, थर्ड वन इज हारमोनियम एंड फोर्थ वन इज हॉस्ट, ठीक है। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट पोजीशन किसका है, सेकंड किसका है, थर्ड किसका है। तो यहाँ पे भी मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ। ए है हमारा 2 3 4 1, बी है हमारा 1 3 4 एंड 2, सी है हमारा 2 एंड 4 एंड डी है वो है
3, 1, 2 एंड 4। ठीक है, ये ऑप्शन है। अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इजीली हम काउंट कर सकते हैं। बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास एग्जाम में काफ़ी लिमिटेड टाइम होता है और इस लिमिटेड टाइम में हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं और अपने टाइम को बचाना भी है, इसलिए आप वाइजली बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जैसे मैंने बताया, अगर हमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन मिल जा रहा है तो हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि हमारे किस ऑप्शन में वो पोजीशन फर्स्ट और सेकंड नंबर पे बैठ रहा है। उसके बाद अगर आपके पास समय है आप उसको बिल्कुल क्रॉस चेक करिए, ये आपके लिए और भी अच्छा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके जो वर्ड्स है इनका स्टार्टिंग ही होता है एच से। तो एच 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 और एच, मतलब ये एच क्या है, सब में कॉमन है। यहाँ पे हम नहीं पता कर सकते कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ए, ई, ए, ओ, मतलब इनके बीच तो कंपटीशन ही खत्म हो गया। अब कंपटीशन बच रहा है ए और ए के बीच में। ठीक है, दोनों में ए है। अब हम थर्ड वर्ड देखते हैं आई एंड आर। तो आपको पता है आई और आर में सबसे फर्स्ट में कौन आता है, आई। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर कैरी कर रहा है। फर्स्ट वाला यहाँ पे भी है, फर्स्ट वाला यहाँ पे भी है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे दो दो ऑप्शन में, इसका मतलब हमें सेकंड निकालना ही पड़ेगा। तो सेकंड में हम देखते हैं कि जिसका कंपटीशन ए से था वही तो, जो लिस्ट में दो जो हमारे वर्ड्स थे वही हमारे रेस में आगे तक आए, ये दो तो पीछे ही रह गए थे ना। तो इनमें अगर ये फर्स्ट है तो सेकंड तो ये होगा ही। तो ये हो गया हमारा सेकंड पोजीशन, और यहाँ पे ऑप्शन में भी दोनों ही दे दिया है, मतलब अभी हमें और सॉल्व करने की जरूरत है। अब हम देखते हैं इन दोनों में, तो यहाँ पे ई और ओ है। अब आप बताइए ई पहले आता है या ओ? बिल्कुल आसान सा सवाल था मैम, यहाँ तो ई ही पहले आता है, ओ तो बाद में आता है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को हम रखेंगे थर्ड पोजीशन पे। तो ये हो गया हमारा गलत, हमारा सही आंसर है नंबर सी। सी इज अवर करेक्ट आंसर। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, ये हमारा जो है सही आंसर है। ठीक है, इसे सीक्वेंस में जब हम अल्फाबेटिकल या डिक्शनरी के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन बनेगा हेयर, देन होगा हारमोनियम, इसके बाद होगा हीना और फिर होगा हॉस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम। फर्स्ट है हमारा बाउंड, सेकंड ऑप्शन है बोनस, थर्ड ऑप्शन है बंच, फोर्थ ऑप्शन है बोर्ड। ये ऑप्शंस बन रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो चूज द करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड। ए नंबर पे है फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। बी नंबर पे है सेकंड, 4, 3 एंड 1। सी नंबर पर है 4, 2, 1, 3 और डी नंबर पे है 4, 3, 2 एंड 1। अब हमें चूज करना है कि कौन सा फर्स्ट पोजीशन पे, कौन सेकंड, कौन थर्ड एंड कौन फोर्थ। हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है ये सब बी से ही स्टार्ट है, तो बी तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे सिमिलर है, अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, नेक्स्ट लेटर ओ, ओ, यू एंड ओ, इसको तो हम बाहर ही कर देते हैं, ये तो सबसे लास्ट है, हमें कंफर्म है। ठीक है, अब रेस में बचे 3 घोड़े। ठीक है, अब इनमें देखते हैं कि फर्स्ट कौन आता है, सेकंड कौन आता है और थर्ड कौन आता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम, ये ओ और ओ है, बस उसके बाद का जब लेटर हम चेक करते हैं तो ये यू है, ये एन है और ए है। तो यहाँ पे क्लियर है कि यू, एन और ए में जो कंपटीशन बचा उसमें से जो बोर्ड है ये हमारा फर्स्ट पोजीशन कैरी करता है। तो बोर्ड हमारा क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी नंबर 4। सेकंड पोजीशन देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जो u है, ठीक है, u और n बचा। u और n में आपको आसानी से पता चल रहा होगा कि u और n में n सबसे पहले आता है, u बाद में आता है। तो जो हमारा सेकंड नंबर है ये सेकंड पोजीशन कैरी करेगा, बोनस। अब इसको तो हमने बाहर ही कर दिया था क्योंकि ये सबसे लास्ट है, ये हमारा फिक्स है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट वाला जो है हमारा बाउंड, ये थर्ड पोजीशन कैरी करता है, और फोर्थ जो है हमारा ये है बंच। अब यहाँ हम इसे देख लेते हैं कौन सा है। तो 4, 2, 1, 4, एक सेकेंड, 4, 2, 1 एंड ये थर्ड है। तो यहाँ पे हो गया 4, 2, 1 एंड थर्ड,
4 2 1 एंड 3, सी हमारा जो है सही आंसर है। ठीक है, तो आज हमने देखा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को किस तरीके से अरेंज करना है, डिक्शनरी के फॉर्म में किस तरीके से अरेंज करना है। हमने देखा ए से जेड तक जो लेटर सबसे पहले आते हैं उनको हम फर्स्ट पोजीशन देते हैं, उनके बाद जो आते हैं उन्हें हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से हमने आज इस चैप्टर को सॉल्व किया। हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बनाए जो कि काफ़ी ईजी थे, कुछ थोड़े कंफ्यूजिंग वाले थे, बट हमने इसे आसानी से सीख लिया है। ठीक है, तो इस चैप्टर का अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो, इसके नोट्स बना लो, ये आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स में काम आने वाला है। और आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।